वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसिबल रोल्स के बारे में। हम देखेंगे कि एनसिबल रोल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, किस तरह से हम इसकी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेवऑप्स का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एनसिबल रोल्स एनसिबल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसकी इंपॉर्टेंस आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगी। ये आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है और इंडस्ट्री आपसे डिमांड करती है कि आपको एनसिबल रोल्स का यूज करते हुए काम आना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है। एनसिबल रोल्स क्या होते हैं? एनसिबल रोल्स एक स्ट्रक्चर तरीका है प्ले बुक्स को मैनेज करने का। इसमें होता क्या है कि अलग अलग फोल्डर्स होते हैं, जैसे टास्क, हैंडलर्स, वेयर्स, डिफॉल्ट, और इस तरीके से आपके पास मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं। आपकी लॉजिक को एनसिबल की जितनी आपकी लॉजिक्स होती हैं, चाहे वो टास्क की हो, हैंडलर्स की हो, वेरिएबल्स की हो, सारी लॉजिक्स को बेसिकली सेपरेट फोल्डर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसका यूज केस आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि भाई इसका यूज करते हुए आपकी रीयूजेबिलिटी काफी इंक्रीज हो जाती है, मेंटेनेंस इसमें काफी आपकी इजी हो जाती है, स्पेशली जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हो, जब आपके लिए बहुत ज्यादा टास्क होते हैं, बहुत ज्यादा हैंडलर्स होते हैं, तो वहां पर यह कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए इंडस्ट्री इसकी बहुत ज्यादा डिमांड करती है कि जब भी आपने एनसिबल का यूज करना है, आपको एनसिबल रोल्स के ऊपर काम आना चाहिए। ये जो एनसिबल रोल्स होते हैं ये आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करवाते हैं। ड्राई प्रिंसिपल ये बेसिकली फॉलो करते हैं। ड्राई प्रिंसिपल क्या होता है? डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, कि आपने अगर एक बार रोल बना लिया तो अब अगर आपने उस रोल को कहीं पर भी यूज करना होगा तो आप इजीली उस रोल का यूज कर सकते हो, आपको बार बार अपनी लॉजिक्स को रिपीट करने की नीड नहीं होगी। तो एनसिबल रोल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। रोल्स का यूज करना इंडस्ट्री की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, हर बड़ी कंपनी इसको फॉलो करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं जो एनसिबल का यूज कर रही हैं वहां पे एनसिबल रोल्स पर काम नहीं होता, वहां पे डेफिनेटली एनसिबल रोल्स के ऊपर काम होता है। ठीक है, इसकी सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं ना, अगर आपने किसी भी फ्रेमवर्क पे काम करा है, चाहे वो रिएक्ट हो, नेक्स्ट.जेएस हो, एंगुलर हो, होता क्या है कि जैसे ही हम उसकी इंस्टॉलेशन की एक कमांड रन करते हैं, आपके पास एक प्रोजेक्ट बनकर आ जाता है जिसमें आपके पास एक कंप्लीट फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर बनकर आ जाता है। सेम यही कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे कि हम जब एनसिबल रोल्स के ऊपर काम करते हैं, इसकी एक कमांड रन करते हैं, तो एनसिबल का जो बेसिकली ऑर्गेनाइज करने का, प्ले बुक्स को जो बेसिकली ऑर्गेनाइज करने का बेसिकली एक रिकमेंडेड फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, वो ये आपको कंप्लीट रेडी करके दे देता है कि भाई कौन कौन से फोल्डर्स होंगे, उनके अंदर कौन कौन सी फाइल्स होंगी, उन फोल्डर्स के अंदर आपने क्या कंटेंट रखना है, वो सारी चीजें बेसिकली आपको यहां पर बता दी जाती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस है। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर आएंगे। तो हम आ जाते हैं यहां पर, और यहां पर मैं रिमोट मशीन को भी हटा देता हूं, अभी रिमोट मशीन का कोई काम नहीं है। हम आ जाते हैं अपनी लोकल मशीन पे। यहां पर आकर हम एक कमांड रन करेंगे, एनसिबल डैश गैलेक्सी। तो मैंने यहां पर आकर लिख दिया है गैलेक्सी, और उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे इनिट, और इनिट के बाद हम अपना रोल बताते हैं। रोल में हम बताते हैं कि बेसिकली आपने काम किस पे करना है। जैसे लेट सपोज अभी मैं जितनी भी लॉजिक्स लिखने वाला हूं, चाहे मैं बेसिकली अपनी प्ले बुक बनाऊं, डिफॉल्ट्स बनाऊं, फाइल्स बनाऊं, कोई भी चीज मैं बनाऊं, वो मैं काम करना चाहता हूं एनजिनिक्स के ऊपर। तो मैं यहां पर अगर लिख सकता हूं लेट सपोज एनजिनिक्स डैश रोल। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर आप AWS के ऊपर काम करना चाह रहे हो, आप बेसिकली लिनक्स का कोई भी बेसिकली टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हो, जो भी आपका टास्क है ना, आप उस टास्क के नाम से क्या कर लो, अपना एक रोल बना लो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही नाम रखना है, आप यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस नाम से क्या कर लिया, रोल बना लिया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रोल एनजिनिक्स वॉज क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब कैसे पता चलेगा कि भाई ये बेसिकली आपके पास बन चुका है? अगर मैं यहाँ पर आकर ls करता हूँ, ls करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास एक डायरेक्टरी आ चुकी है एनजिनिक्स रोल के नाम से। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, इस डायरेक्टरी यानी कि इस फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम चेंज डायरेक्टरी यानी कि cd की कमांड का यूज करेंगे, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा एनजिनिक्स डैश रोल। मैं कहां पर आ चुका हूँ, इस एनजिनिक्स रोल फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। यहां पर आकर जैसे ही मैं ls करूंगा तो उससे क्या होगा, ये बेसिकली इस फोल्डर के अंदर जितनी चीजें होंगी ना, ये मुझे वो दिखाएगा। तो जैसे ही मैंने यहां पर ls करा, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास क्या क्या चीज आ चुकी हैं। यानी कि इस एक कमांड को रन करने से हुआ क्या कि मेरे पास यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनकर आ गई एनजिनिक्स रोल के नाम से, और जैसे ही मैंने जाकर देखा कि भाई इस डायरेक्टरी के अंदर क्या है, तो इस डायरेक्टरी के अंदर आप देख सकते हो एक तो readme.md की फाइल आ रही है, एक फाइल्स के नाम से डायरेक्टरी आ रही है, एक मेटा के नाम से डायरेक्टरी आ रही है, एक टेम्पलेट्स के नाम से डायरेक्टरी आ रही है, एक वेयर्स के नाम से डायरेक्टरी आ रही है, एक डिफॉल्ट्स के नाम से डायरेक्टरी आ रही है, एक हैंडलर्स के नाम से डायरेक्टरी आ रही है, एक टास्क के नाम से डायरेक्टरी आ रही है, और एक टेस्ट के नाम से डायरेक्टरी आ रही है। यानी कि यहाँ पे आपके पास बेसिकली मल्टीपल डायरेक्टरीज बनकर आ चुकी हैं। ये डायरेक्टरीज मैंने नहीं बनाई हैं, ये डायरेक्टरीज यहाँ पर खुद ही
बनकर आ चुकी हैं, जिसमें से ये जो आपकी फाइल्स की डायरेक्टरी है ये बेसिकली किस लिए होती है कि आपकी जितनी भी स्टैटिक फाइल्स होती हैं, चाहे वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हों, .pem की फाइल्स हों या कोई भी आपकी बाइनरी फाइल्स हों, वो बेसिकली आप क्या करते हो इस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करवाते हो। अगर आप कोई फाइल कॉपी करवाना चाहते हो रिमोट मशीन पर तो यहाँ रखी जाती हैं वो सारी फाइल्स, ठीक है। जितनी भी स्टैटिक फाइल्स होती हैं वो हम यहाँ पे रखते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं बेसिकली अपने हैंडलर्स की डायरेक्टरी की, तो यहाँ पर हम बेसिकली अपने क्या करते हैं हैंडलर्स और आप कह सकते हो कि नोटिफाई, जो भी आपके ट्रिगर्स वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी आपने फाइल्स रखनी होती हैं वो आप कहाँ पे रखते हो, इस हैंडलर्स वाली डायरेक्टरी के अंदर रखते हो। फिर अगर हम बात करते हैं बेसिकली मेटा डायरेक्टरी की, तो मेटा डायरेक्टरी बेसिकली होती है रोल डिपेंडेंसीज एंड मेटा डेटा डिफाइन करने के लिए, कि आपकी जितनी भी बेसिकली आपने किसी का भी कोई दूसरा रोल यहाँ पे डिफाइन करना है जो दूसरे किसी रोल के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डिफाइन करते हो, ठीक है। मेटा के अंदर क्या चीज़ आएगी, हमेशा रोल डिपेंडेंसीज आती हैं या मेटा डेटा आता है कि अगर आपने कोई भी दूसरा यहाँ पे रोल डिफाइन करना है जो किसी और दूसरे रोल के ऊपर डिपेंड करता है, तो उस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेसिकली अपने टास्क डायरेक्टरी की, तो इसके अंदर बेसिकली जो आपके मेन टास्क होते हैं ना वो यहाँ पर आते हैं। जैसे यहाँ पर आपका एक्चुअल काम होता है, जैसे इंस्टॉल करना है, कोई चीज़ कन्फिग्रेशन करनी है, जो एक्चुअल काम आप परफॉर्म करना चाहते हो अपनी रिमोट मशीन के ऊपर, उसकी जो भी फाइल्स बनती हैं वो इस टास्क डायरेक्टरी के अंदर आती हैं। फिर अगर हम बात करते हैं टेम्पलेट्स डायरेक्टरी की, तो जो बेसिकली आपकी डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं वो सारी हम इस टेम्पलेट्स के अंदर रखते हैं। टेस्ट डायरेक्टरी की अगर हम बात करते हैं तो टेस्ट करने के लिए एक छोटी सी प्लेबुक होती है, जैसे वेरीफाई कर सकते हो कि रोल सही काम कर रहा है या नहीं, तो उस तरीके की फाइल्स हम टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर रखते हैं। वेयर्स डायरेक्टरी की अगर हम बात करें तो आपके जो वेरिएबल्स होते हैं जो बेसिकली हायर प्रायोरिटी पर होते हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं, बेसिकली इस वेयर्स डायरेक्टरी में आते हैं। और ऐसे वेरिएबल्स जो बेसिकली ऑप्शनल होते हैं या जो लो प्रायोरिटी पर होते हैं वो डिफॉल्ट्स के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली आपके पास मल्टीपल डायरेक्टरीज बनकर आ चुकी हैं। जैसे जैसे आप इनको यूज़ करोगे आपको इनका बेसिकली पर्पस भी पता चलेगा। जैसे अभी मैं आपको एक चीज़ करके भी दिखाता हूँ। मैं लेट सपोज यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, एक टास्क बनाना चाहता हूँ, एक प्ले बुक बनाना चाहता हूँ, तो जितनी भी प्ले बुक्स होंगी, जो टास्क होंगे, वो कहाँ पर आएंगे, टास्क डायरेक्टरी में आएंगे। तो इसके लिए इस फोल्डर के अंदर तो हम ऑलरेडी आ चुके हैं, अब मुझे किस में जाना है, टास्क डायरेक्टरी में जाना है। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा CD और इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा टास्क। जैसे ही मैंने ये लिखा तो देखो टास्क वाली डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूँ। अब अगर यहाँ पर आकर करता हूँ LS, तो देखो इसने मुझे ऑलरेडी एक प्ले बुक की फाइल यहाँ पे बना के दी हुई है कि भाई जो भी आपने प्ले बुक का काम करना है वो आप इस फाइल के अंदर कर सकते हो। तो मैं यही काम करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा नैनो और मैं यहाँ पे लिखूंगा main.yaml, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे मेरे पास ये फाइल क्रिएट होकर आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आकर जो ऊपर की चीजें लिखी हुई है उसको हम एज इट इज रहने देंगे। मैं यहाँ पर आकर एक न्यू टास्क क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे हाइफन लगा के बता दिया कि भाई एक न्यू टास्क क्रिएट करना है। टास्क का नाम आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया इंस्टॉल nginx और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिख देंगे ऑन उबंटू लिख देंगे, या आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे APT, कि आपने क्या करना है, बेसिकली APT मॉड्यूल का यूज करना है क्योंकि आपने एक पैकेज इंस्टॉल करना है। उस पैकेज का नाम क्या रहेगा वो हम यहाँ पे बताएंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया nginx, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे आके क्या लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे और स्टेट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रेजेंट। और उसके बाद हम यहाँ पर आकर क्या यूज करेंगे, बेसिकली बिकम का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है बिकम और इस बिकम के अंदर मैं यहाँ पे दे दूंगा यस, ताकि जो सूडो एक्सेस वगैरह होता है वो आपको मिल जाए। और स्टेट प्रेजेंट का मतलब क्या है कि ये चेक करेगा कि अगर वहाँ पे ऑलरेडी nginx इंस्टॉल है तो ये कुछ नहीं करेगा, और अगर nginx इंस्टॉल नहीं होगा तो ये nginx को इंस्टॉल कर देगा। यहाँ पर अगर क्या करूंगा, कंट्रोल O प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा ताकि ये फाइल सेव हो जाए, और कंट्रोल X से क्या कर दूंगा, इस फाइल से मैं बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, बेसिकली इन डायरेक्टरी से वापस हमने अपनी रूट डायरेक्टरी पर आना है, ठीक है। तो अब अभी हम कहाँ पर है, बेसिकली टास्क डायरेक्टरी में। सबसे पहले टास्क डायरेक्टरी से बाहर आएंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा CD::। इससे क्या होगा, मैं टास्क से बाहर आ चुका हूँ, देखो nginx रोल में आ चुका हूँ, लेकिन मुझे इससे भी बाहर आना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CD::। तो देखो मैं वापस अपनी रूट डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, बेसिकली अपनी एक प्ले बुक बनाएंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने रोल को कॉल करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर अगर लिखेंगे सिंपल नैनो, और अपनी जो प्ले बुक का नाम यहाँ पे रखना है वो मैं यहाँ पे रख लूंगा लेट सपोज nginx-role-playbook, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे रख लिया। .yaml की एक्सटेंशन हमने यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है। जल्दी से यहाँ पर आकर 3 डैश लगाएंगे, यहाँ पर आकर एक न्यू टास्क क्रिएट करना है, तो हमने यहाँ पे नेम लिख दिया है। नेम के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज nginx और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा रोल, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर होस्ट का यूज करेंगे, और होस्ट बताएंगे होस्ट बेसिकली क्या है, हमारा AWS है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आके बिकम की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और इसके अंदर हम दे देंगे यहाँ पे यस, ठीक है। देन उसके बाद हमने लास्ट काम
काम क्या करना है, वो लास्ट काम है हमारा रोल्स का। तो रोल्स के अंदर हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, अपने रोल का नाम बताएंगे। ठीक है, हमने रोल किस नाम से बनाया था, nginx डैश रोल के नाम से बनाया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे nginx डैश रोल के नाम से एक यहाँ पे बेसिकली रोल को अपने यहाँ पे कॉल करवा लिया। ठीक है, तो जैसे ही मेरी ये वाली प्लेबुक एग्जीक्यूट होगी, ये सारा काम बेसिकली कहाँ पे किया जा रहा होगा, जो हमने इस रोल के अंदर जितना भी काम डिफाइन किया होगा वो सारी चीजें बेसिकली अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली कंट्रोल ओ प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा, कंट्रोल एक्स से इस फाइल से बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, अब क्या करना है, बेसिकली हमने यहाँ पर अपनी बेसिकली इस प्लेबुक को क्या करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है। तो उसके लिए हम एक काम ये करते हैं, पहले क्लियर करूंगा, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा एनसिबल डैश प्लेबुक, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे -i और अपनी इन्वेंट्री फाइल का नाम बताएंगे विच इज होस्ट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी फाइल का नाम था वो था nginx डैश, और उसके बाद था हमारा बेसिकली रोल डैश प्लेबुक। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है रोल डैश प्लेबुक डॉट YAML में यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा बेसिकली कि ये वाली मेरी प्लेबुक एग्जीक्यूट होगी। इस प्लेबुक के अंदर हमने क्या करा था, अपना जो nginx का रोल था हमने उसको क्या करवाया था, एग्जीक्यूट करवाया था, कॉल करवाया था। तो जैसे ही ये वाली प्लेबुक कॉल होगी, ये क्या करेगा, हमारे रोल को कॉल करेगा, और हमारे रोल के अंदर जो भी हमने टास्क डिफाइन करे हुए थे, जो भी वहां पे हैंडलर्स होंगे, वो सारी चीजें बेसिकली क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे और एक काम ये करते हैं कि हम इसको यहाँ पे साइड बाय साइड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बट आपका जो यहाँ पे प्लेबुक के अंदर आपने जितनी चीजें यहाँ पे एग्जीक्यूट करने का बोला था, वो सारी चीजें बेसिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगी, क्योंकि इस प्लेबुक के अंदर हमने किसको कॉल करवाया था, अपने nginx रोल को कॉल करवाया है। तो देखो यहाँ पे मेरी प्लेबुक एग्जीक्यूट हो चुकी है, इसने मेरे रोल को कॉल करवाया, और रोल का क्या काम था बेसिकली कि आपकी बेसिकली जो रिमोट मशीन है उसके ऊपर किसको इंस्टॉल करना है, nginx को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, ओके का स्टेटस आ चुका है, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। आगे आने वाली वीडियोज़ में भी हम जो काम करेंगे वो एनसिबल रोल्स का ही यूज़ करते हुए करेंगे। एक दो वीडियोस और रहती हैं हमारी एनसिबल पे, देन हम एनसिबल को क्या करेंगे, एंड करेंगे, और फिर हम आगे अपने इस डेवऑप्स के कोर्स में कंटिन्यू करेंगे कुछ और टूल्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारी ये वीडियो एंड होती है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।